4 बार 5-7 बार ऐसे सामान्य तरीके से आप करिए तो बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे आज हमने 12 से लेके 15-20 हमने योगिंग के अभ्यास के व्यायाम के, उसके बाद बार आसन के, सूर्य नमस्कार के, और फिर आकर करेंगे 4-5 आसन करेंगे पेट के, मधुमेह गैस के लिए। बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है, पेट में गड़बड़ होती है, पेट साफ नहीं होता, उसके लिए क्या करें? जो घुटने दर्द वाले हैं उनको तो ऐसे नहीं बैठना, घुटने मोड़ के नहीं बैठना। किसको बैठना? जिसको घुटने में दर्द नहीं है उसको ऐसे वज्र आसन को बैठना। इसको कहते हैं वज्र आसन। शरीर वज्र की तरह हो जाता है। खाने के बाद रात को बिस्तर में एकमात्र किया जाने वाला आसन है वज्र आसन। ये वज्र आसन से क्या होगा? पिंडली दबेगी तो इसका रिलेशन पेट से होता है, पाचन अच्छा होगा। या तो इसके पहले पैर तेल लगाने की परंपरा थी, पैर को थोड़ा मालिश करने की परंपरा थी। धीरे धीरे वो बैक जैसी हो रही है तो ऐसे वज्र आसन में मंडूक आसन करेंगे। मंडूक यानी कि मेढी की तरह पूरा ऐसे पैर खड़े करके नहीं करेंगे, पैरों को थोड़ा नीचे कर लीजिए, ऐसे आपके हिप्स पूरे आपकी पिंडली के ऊपर बैठ जाए। आपका जो हिप्स है ऐसे पैरों का अंगूठा अंदर और एरिया बाहर ऐसे भी से बन जाता है, फिर उसके ऊपर बैठ जाएंगे। और नाभि को छोड़ के अंगूठा अंदर करिए, अंगूठा बाहर, उंगलियां बाहर करिए। नाभि के छोड़ के दाएं बाएं हाथ लगा लीजिए और पेट अंदर चले जाएगा, श्वास बाहर छोड़ दीजिए, सामने आ जाइए, ऐसे सामने आके थोड़ी देर रुकिए। खाली पेट सो जाने के बाद सुबह प्रभात में किया जाने वाला आसन है मंडूक आसन। इससे बहुत अच्छा मतलब हमारा पेट, हमारे मधुमेह, गैस, कब्ज, तमाम पेट की समस्याओं का इससे निराकरण होता है। ये मंडूक आसन पहले कम से कम 10 तक काउंटिंग करें, ऐसे झुके मन ही मन, बोला 2 3 4 10 सेकंड तक ऐसे रुके, वापिस आ। अगला स्टेप करें, उसी में बाएं हाथ रखें, उसके ऊपर दाहिने हाथ रखें, हथेली के ऊपर हथेली रखें, हथेली के मध्य पर नाभि के ऊपर लगा लीजिए, पूरा पेट अंदर, श्वास बाहर, आगे झुक जाइए। 10 तक गिनती करिए, 10 सेकंड रुकिए। आपके पेट में धक होगी, आपकी पैनक्रियाज दबेगी। जो पैनक्रियाज दबने से अंदर से इंसुलिन मिलेगा, जो बाहर से इंसुलिन हम ले रहे हैं, तो अंदर से हमारा बीटा सेल रीजनरेट होंगे। फिर दूसरा हाथ को लगा दाहिने हाथ की बाएं हाथ। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, सुबह सुबह उठने की आदत होगी, बच्चे योग करें तो उनका मेधावी होते हैं, बच्चे प्रज्ञावान होते हैं, बच्चे की मेमोरी शार्प होती है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में होते हैं नंबर 1। ये मंडूक आसन पेट के, पेट के लिए। दूसरा है वक्र आसन। दाहिने पैर मोड़े, बाएं पैर, दाहिने पैर सीधा करें, बाएं पैर मोड़ दीजिए, बाएं हाथ पीछे रख दीजिए। दाहिने पैर सीधे करेंगे, बाएं पैर मोड़ेंगे, बाएं हाथ पीछे रखेंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर के बाएं से निकाल दे, दाहिने हाथ से दाहिने घुटना पकड़ लीजिए, वक्र आसन। ये हाथ पीछे रखो, ये वाला हाथ पीछे, हाँ अंदर से निकालिए, बाएं बाएं पैर के बाएं से निकालिए हाथ में, हाँ जी ऐसे। ये हाथ भी, ये हाथ पीछे रखो, ये वाला हाथ पीछे रखो, हाँ हाथ पीछे, हाँ इस हाथ को बाएं से निकालो, यहाँ से बाहर से, हाँ हाथ से निकालो। आप ये वाला हाथ, ये पैर, ये हाथ पीछे रखो, वो हाथ पीछे, ये वाला हाथ पीछे रखो, ये हाथ पीछे, हाँ हाथ पीछे रखो। अब इस हाथ को यहाँ से निकालो, बाहर उधर से बाहर से, हाँ ऐसे निकालो, हाँ इतना करो, आओ यहाँ तक, जितना जिसका हो रहा है करो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया अभ्यास हो रहा है। चलिए इसीलिए फोटो ले लेते हैं, गुप्ता हो रही है अभी, एक फोटो ले लेते हैं आपकी, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं वक्र आसन। इससे आपकी पेट, आपकी पसली एक बढ़िया सा प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे वक्र आसन करने से आप हेल्दी नहीं होंगे, आपके अतिरिक्त फैट घटेगा, आपका पेट अच्छा होगा। अब दूसरी तरफ से भी करें, दोनों पैरों से, दूसरी तरफ मोड़िए, दूसरी तरफ से ले जाइए। पहले दाहिने पैर से था, अभी बाएं पैर से जाओगे, जो पैर मुड़ा हुआ हाथ पीछे, वो हाथ पीछे, ये वाला हाथ पीछे, पीछे रख दो, पीछे जमीन में लगा दो, यहाँ पीछे फेंक दो, इसको बाहर से निकालो, ऐसे बाहर से निकालो, ऐसे। बहुत अच्छा, थैंक यू, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। वो हाथ पीछे रखो बेटा, हाँ ये हाथ को बाहर से निकालो, हाँ ये ऐसे पूरा देखिए, पूरा घुमाइए। वक्र आसन यानी मुड़ा हुआ शरीर, वक्र आसन। अगला आसन है पेट के लिए, आसन तो कही लेकिन पेट का विषय चल रहा है तो पेट के मंडूक आसन, वक्र आसन। अगला आसन है पेट के लिए पवन मुक्त आसन। पवन कहते हैं हवा को, मुक्त कहते हैं छोड़ देने, पवन मुक्त, गैस के लिए बहुत अच्छा है।
एक पैर मोड़े या दो पैर मोड़े। पवन मुक्तासन गैस वालों के बहुत अच्छी विधा है। आप इसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, आप सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, हाँ दबाइए, सिर को उठाइए, गर्दन में दर्द है तो सिर नीचे रखिए, वापस 10 सेकंड करिए, फिर वापस उठाइए, फिर दोबारा एक एक पैर से भी कर सकते हैं। ऐसे शुरुआत में जो बड़े आयु वाले हैं एक एक पैर से भी कर सकते हैं। जिन्हें कमर दर्द है, घुटने दर्द है, अगर घुटनों में दर्द है ध्यान दीजिए, आगे घुटनों में दर्द है तो ऊपर से नहीं दबाना, तो क्या करना, इस बीच से दबाना, यहाँ से दबाना, पैर में दबाना, छाती के पास पेट के पास लगा देना, कितना करना, घुटने दर्द वाले इतना करना, घुटने दर्द वालों को ऊपर से नहीं दबाना है, कमर दर्द वालों को सिर भी उठाना है, कमर दर्द वालों को कितना करना है, बस घुटने दर्द वालों को इतना करना है। ये है पवन मुक्तासन। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए, 5-5 10-10 सेकंड से ले जाइए 10-10 15-15 20 सेकंड तक। अगला स्टेप उत्तान पादासन। उत्तान कहते ऊपर उठाने को, पाद कहते पैरों को ऊपर उठा देना। हरने वाले कमर दर्द वाले तो एक एक पैर से उठाइए, ध्यान दीजिए, एक एक पैर से ऐसे। आप सरसरी निगाहों से देखें तो आपका अंगूठा दिख जाए, तो ऐसे देखना है आपको, कितना ऊपर उठाना, जमीन से कम 1-1.5-2 फीट ऊपर उठेगा पैर। इससे आपके पेट में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पाचन क्रिया अच्छी होगी, आपकी डायबिटीज नॉन डायबिटीज होंगे, मोटापा फैट कम होगा, अतिरिक्त फैट कम होगा, पीसीओडी वालों का पीसीओडी से कमजोरी समाधान होगा, प्रोस्टेट वालों का, पुरुषों का प्रोस्टेट, ओवरीसिस्ट, सिस्टम में गांठ हो जाते हैं, माता बहन की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगला स्टेप है उत्तान पादासन, नौका आसन, नाव की तरफ, पैर को भी उठाइए, सिर को भी उठाइए, पेट के लिए जबरदस्त है हमारा, बहुत जबरदस्त। ऐसे नौका आसन का अभ्यास रोज रोज खाली पेट से शौच जाने के बाद करना चाहिए। अगला स्टेप, अगर जो बच्चे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, इससे भी पेट कम होगा, इससे भी आपको आराम मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जो व्यायाम जो बच्चे हैं, जो युवा है, विद्यार्थी है, ये भी कर सकते हैं, पेट के गोल गोल भी घुमा सकते हैं, ऐसे गोल साइकिलिंग भी चला सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप आगे करते रहेंगे। अगला स्टेप पेट के लिए कंद्रासन। कंद्रासन में क्या होगा, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लीजिए, धीरे से कमर को ऊपर उठा लीजिए, सेतुबंध आसन या कंद्रासन, ऐसे ऊपर उठा लीजिए, बहुत आराम मिलेगा, तो बहुत ही आराम मिलेगा। पेट के लिए ध्यान देना, सुबह 1 गिलास उठते उठते बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए हुए पानी पीना। कंद्रासन करिए, कंद्रासन करो, 1 मिनट उठ ले, करिए कंद्रासन, श्वास भरो, करो, सुंदर सी व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था का लाभ उठाइए। और जिसमें इसमें नाम भी नहीं लिखा, अपना नाम और नंबर भी लिखते रहते हैं, किसी को बढ़ाते रहते हैं। ये फोटो आगे भी ले लेना, एक फोटो आगे भी, जैसे आगे पीछे ले लेना, 20 से 30 आगे जितना साफ आ जाएगी ना। आइए ऐसे करिए, कंद्रासन, ये कंद्रासन ऐसे, या कंद्रासन या हलासन जो कर सकते हैं। ऐसे पैर को पूरा पीछे, दोनों पैरों को सिर के पीछे यहाँ रख दीजिए, जो बच्चे आराम से कर सकते हैं। बच्चे एक तरह से सर्वांग आसन भी कराते हैं बच्चों को, ये सर्वांग आसन, शीर्ष आसन, हलासन, पश्चिमोत्तान आसन, बच्चों के लिए कुछ आसन। थोड़ा आगे आगे आ जाओ, देखिए ले लीजिए आराम से वीडियो के बाद अभी फेसबुक चला देंगे। हाँ, थोड़ा सा एक सबको जागरूकता हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, बैठो। तो ये इतना आपको करना है इसके लिए। ठीक है, थैंक यू, हो गया। अब करेंगे कमर के लिए कुछ आसन। ओके, तो कमर के आसन में सर्वप्रथम हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन कैसे करेंगे आप देखिए। ठीक है, मकर आसन के लिए आपको ऐसे लेना पड़ेगा, दोनों हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। ये डिस्प्ले में भी हो जाएगा, डिस्प्ले से नीचे उतरे, मैट बिछाए, मैट में। कमर की समस्या आम होगी, गैस की समस्या आम है, जोड़ों की अर्थराइटिस की समस्या तो आम है, आज यूरिक एसिड की समस्या आम हो गई है। आइए थोड़ा ऐसे हाथ को जोड़े, गर्दन आगे पीछे, दोनों पैर मिलाएं, पैरों को कंधे को पीछे खींचिए, हाथ आगे दोनों जोड़ के, गर्दन आगे, खुदी सीधा आगे खींचिए और पैर को पीछे खींचिए।
रिलैक्स, श्वास पूरी, श्वास भरें, खींचे आगे, रिलैक्स, एक बार और दोनों पैर मिलाइए, खींचे आगे, रिलैक्स, ठंडे चीज से बचना, खट्टी चीज से बचना, वापस अगला एक, दोनों हाथों का हुक बनाइए, अपनी ठुड्डी को हथेली के ऊपर रखना और पीछे से पैरों को मोड़ के लाना है अपने निकम में तक, घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं मकर आसन। पहले हमने बैठ के वक्र आसन कहता मुड़ा हुआ शरीर, ये है मकर आसन, मकर मच्छी की तरह ऐसे लेट जाओ। अगला स्टेप है भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सर्प को, ऐसे अपने फन को ऊपर उठा के देखता है चारों ओर, अपने भोजन को, अपने शत्रु को, अपने आप को बचने के लिए दूर तक नजर मारता है। कितनी लचीली होती कमर उसकी, कितनी सेफ, कितनी सपाट होता है, कहां जहां देखो वहां मुड़ जाता है, सर्प की तरफ। भुजंग आसन कमर के लिए बहुत अच्छा है। 2-3 स्टेप बहुत अच्छा करें। करिए एक बार, श्वास भरे ऊपर देखिए और सामने देखिए, श्वास भरे मुंह बंद रखिए, वापस नीचे आए। भुजंग आसन का दूसरा स्टेप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, धन्यवाद आप सबको। भुजंग आसन का दूसरा स्टेप, दाहिने हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर, ठीक है, दोनों धीरे से ऐसे ऊपर उठा लीजिए। तो धन्यवाद बताओ, कितना जागरूकता है। देखो आज सबको जरूरत, एक ऐसा समाज में, एक ऐसी चीज को समाज में लाना, ये मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरा तीसरा अध्याय भुजंग आसन, दोनों पैर खोलने की मिलाई है। मेरी वाणी का, मेरा तप, मेरा त्याग, मेरी जो है योग्यता, मेरी पात्रता इतनी नहीं है कि मैं आपको इकट्ठा कर पाऊं, आपको एक चीज बता पाऊं। ये तो भगवान का आदेश है, ये गुरु का आशीर्वाद है। आज पतंजलि से आप सब उनके अनुप्राणित हैं, गुरु से अनुप्राणित हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट से आप अनुप्राणित हैं, प्रभावित हैं। तो ये गुरु का प्रभाव है, गुरु का आशीर्वाद है। इतने लोग योग के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें सब ये गुरु का, बड़ों का, ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि सब आप उनसे प्रेरित हैं, उनसे प्रभावित हैं, तो तब हम इकट्ठे हुए। ये मेरी इसमें कोई भी मेरी ताकत नहीं कि मैं आपको इकट्ठा कर पाऊं। आइए ऐसे सर्वांग आसन, भुजंग आसन, फिर इसमें हमारे वीडियो साहब का बहुत बड़ा योगदान। कल बाजार में 3-3 बार जा जाके, दुकान में जा जाके, गांव में जाके फोन से, कल से रात तक, रात से सुबह तक फोन ही करने हैं योग में। आपका वीडियो इतने लोग आ पाए, बहुत धन्यवाद है वीडियो साहब। फिर अध्यक्ष जी का भी, अध्यक्ष जी में कल अनाउंस करा दिया बाजार में, योग है करके पूरी एक सूचना लिख डाली। तो ये छोटा छोटा योगदान, इसको कहते हैं सलभ आसन। सलभ कहते हैं कीड़ा, कीड़ा कहते हैं कीड़ा होता है जो बाली में बैठता है, किसी से ऐसे जंप मारते हैं, या तो उस बाली में, उस बाली से उस बाली में, उसका पीछे ऐसे पैर उठे होते हैं, कितना अच्छा जंप मार लेता है, यहाँ से जंप मारेगा उड़ेगा और दूसरे बाली में बैठ जाता है। तो ऐसे इसको कहते हैं सलभ आसन। फिर अगला स्टेप है धनुरासन, क्योंकि देखो योग का 2-2.5 घंटे का सेशन होता है। अब इतना समय तो किसी को 1 घंटे का समय निकाल के हम आए तो सब फटाफट ही होगा, वीडियो साहब ऐसे होगा कि धीरे धीरे बताने से सूक्ष्म जलपान है। अगर बेटा धनुरासन उठाओ कर पूरा बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, इससे आपकी कमर फ्लेक्सिबली रहे। अगला स्टेप है ऐसे फिर लेट के मरकट आसन, कमर के लिए। ये दोनों पैर को मोड़िए, दोनों हाथ को खोलिए, कंधे के समांतर हाथ खोलेंगे, दोनों पैर दाहिने को, घुटने के ऊपर घुटना, कमर गर्दन बाएं को, ध्यान दीजिए, कमर गर्दन दाहिने बाएं को, और ऐसे एक बार दाहिने, एक बार बाएं करिए, एक बार दाहिने, एक बार बाएं, कमर गर्दन बाएं, घुटना दाहिने बाएं, कमर दाहिने को, घुटना बाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जनपद चमोली देवाल में प्रातः नियमित योगाभ्यास। विकास में सभागार देवाल, विकास खंड सभागार देवाल। हाँ करिए, मरकट आसन बहुत बढ़िया करें। बहुत बढ़िया। और एक बार थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा एक वीडियो लाइव करा देते हैं, फेसबुक पर चला देते हैं, ताकि कई लोगों को आप थोड़ा इसको दिखा देना, ठीक है। दूसरे का क्या नाम है आपका? अंकित। आप आगे आगे थोड़ा यहाँ दिखाना, धीरे से सबको दिखाना चाहिए।
गोल आया कराते ना, ऐसे यहाँ से दिखाना कि धीरे से ऐसे आगे भी खाना हो, ऐसे आगे 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 इधर से लेकर धीरे से ऐसे घुमा, धीरे से सबको ऐसे दिखाना, धीरे धीरे आराम से सबको दिखाना, रोकना, फिर आराम से वहाँ जाके फिर आगे से करेगा। ठीक, इधर बढ़िया ध्यान हम सीधे खड़े करके करा, फिर सब मिक्सर नहीं करना, खड़े करके। ठीक, आइए करते रहिए मर्कटासन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार है, वंदन है इस प्रभात में। 6 बजे से आप लोग आ गए हो। 6 बजे से इस जनपद चमोली के विकास खंड सभागार यहाँ दीवार में आप सब देवताएं आए हुए हैं प्रभात के योग अभ्यास के लिए। मरकट आसन चल कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। जो 5-7 आसन आपने किए कमर के लिए, कुछ चीजें होती हैं उनको ध्यान दीजिए। खट्टी चीज से बचना आपको, ठंडी। अगला स्टेप है मरकट आसन का, दूसरा स्टेप देखिए। अगला आगे बढ़ते हैं, मरकट आसन का अगला स्टेप। खट्टी चीज से बचना है, ठंडी चीज से बचना है। खट्टी से बचे, ठंडी से बचे। आपको दही से बचे, छाछ से बचे। रात की दही, रात की छाछ से बची। आप कमर के आसन से बच, कमर के आसन करें। आप अपने सोने का पोस्चर ठीक करें, बैठने का पोस्चर ठीक करें, सीधा करके सोने का अभ्यास डालें। आप जब बैठे हैं कमर झुका के नहीं बैठना, कमर सीधी करके बैठने का अभ्यास करें। रोज आसन करने का, प्राणायाम करने की आदत डालें। अगला स्टेप है कमर वालों के लिए अर्ध पवन मुक्त आसन। अभी हमने गर्दन ऊपर उठाई थी, अभी हम और आगे आ जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, गर्दन नीचे करके करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। कमर वालों के लिए सभी अभ्यास है। मकर आसन आपने किए, भुजंग आसन आपने किया, सरल आसन आपने किया, आपने धनुरासन आपने किया, मरकट आसन के 3 अभ्यास आपने किए, अर्ध पवन मुक्त आसन। और अंत में, उससे पहले पेट के लिए भी आपने 5-7 आसन किए। अंत में ये कमर के लिए, इसको कहते हैं कंद्रासन या सेतुबंधासन। ये भी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, इसको भी कर लीजिए। रोज रोज आसन करने का, योग करने का, प्राणायाम करने का आदत डालें तो कमर अपने आप ही अच्छी होगी। आइए वापस बैठिए। जब बिस्तर से उठें तो क्या करें, ऐसे नहीं उठना, सीधे ऐसे उठना। धीरे से बाएं पैर पर लीजिए, बाएं पैर पर लेकर ऐसे ऊपर को वापस अपने आप को उठा लेना और ऐसे बैठना। कमर दर्द वालों के लिए ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट को ऐसे दबाना, इसको ऐसे दबा दीजिए, नीचे को, ऊपर को नीचे, जैसे गाय का दूध निकालते हैं ऐसे थन से, ऐसे इसको अंगूठे से नीचे को ऐसे प्रेस करिए और कपालभाति प्राणायाम करिए। ऐसे कपालभाति प्राणायाम करिए। और ये है सब एको प्रेशर का पॉइंट कमर के लिए। ये यू से यहाँ पर बनाइए, और ये जो बड़ी अंगुली है, ये बड़ी अंगुली और इसके नीचे जो अंगुली है, अनामिका अंगुली और ये मध्यमा अंगुली, ये दोनों अंगुली के ऊपर में ऐसे प्रेस करें, दोनों हाथ, यहाँ भी और यहाँ भी। आपको बहुत दर्द होगी कमर वालों में। ऐसे ऐसे या ऐसे मसा लीजिए, या इन पॉइंट को ऐसे दबा दीजिए। यहाँ पे दिखा बेटे जरा, ऐसे दबाइए। इस हाथ में दर्द वालों के लिए, यहाँ भी, इसमें भी, ये मध्यमा और या अनामिका अंगुली के ये जो ये गांठ से ऊपर को, ये वाले पॉइंट को ऐसे दबाइए। और यहाँ रिंग फिंगर के ऊपर टॉप दबाइए। ये बीपी, उच्च रक्तचाप वालों के लिए, दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये वाला पॉइंट दोनों हाथों में, किसमें दबाएं, दोनों हाथों में, नाखून में चुभाएं, चुभने वाली चीज में चुभाएं, हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे दबाइए। रोज दबाना, आपको कपालभाति व्यायाम भी करते रहना, ये दबाते रहना। और जिन्हें निम्न रक्तचाप है, जिनकी लो बीपी है, वो ये मध्यमा अंगुली में टॉप दबाइए, इसको कहते हैं एको प्रेशर का पॉइंट। ये लो बीपी, हाई बीपी और ये लो बीपी के लिए, ये दर्द के लिए भी है और उच्च रक्तचाप के लिए भी है। उसके उपरांत आइए थोड़ा अपने पेट के आसन के 5 से 7 8 आसन किया आपने कमर के लिए, आपने थोड़ा व्यायाम किया। अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम से बहुत लाभ मिलेगा। प्राणायाम में सबसे पहले होता है भस्त्रिका प्राणायाम। जो बड़े हैं वायु मुद्रा लगा लेना, ऐसे वायु मुद्रा आर्थराइटिस संबंधित समस्याओं के लिए, गैस संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है। 40 साल से जिसकी आयु पर है वायु मुद्रा लगा लेना। और जो बच्चे हैं वो ध्यान मुद्रा लगाना। तो अपने अपनी मुद्राओं को अपने चयन करना। ये योग, ये प्राणायाम ऐसे धीरे धीरे भी श्वास को भरना, दोनों नासिका पुटू से बाहर छोड़ना, फेफड़े तक भरना, अंदर छोड़ना, बाहर भरना, अंदर। पहला दिन है 21 बार करना। कितने बार करना जी? 21 बार।
उसमें बाकी शरीर ना हिले। कि क्या हिलाना है, श्वास अंदर भरेंगे तो गुब्बारा पूरा, जैसे श्वास हवा भरते हैं गुब्बारा फूलता है, ऐसे आपने फेफड़े आपने चेस्ट में फूलना चाहिए। जैसे चेस्ट में फूलेगा कंधे से हमारे ऊपर उठेंगे, छोड़ेंगे कंधे नीचे आ जाएंगे, कंधों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, फेफड़े अच्छे रहेंगे, दमा सामान्य होगा, ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, आपको श्वास दम नहीं चढ़ेगी, फेफड़े 100 साल तक अच्छे रहेंगे, काम में कभी स्टेपना अच्छी रहेगी, काम करने की ऊर्जा, पढ़ने की इच्छा, दौड़ने की, खेलने की, अभ्यास करने की, काम करने की ताकत रहेगी। एक बार ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम से अपने आप को चार्ज कर लीजिए। भस्त्रिका कितने देर करना, कम से कम 21 बार शुरुआत, ये 2-2 मिनट एक एक हफ्ते में, एक एक महीने में सब कम से कम 5 मिनट रोज आपको भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना। कभी कभी दिन में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थकान जैसी होती है ऐसी 2-4 लंबी सांसें ले लो, छोड़ो। सामान्य गति, मंदिर गति, तीव्र गति, गति का चयन आपने स्वयं करना है। पहले सामान्य गति से कर लो, कोई हर्ज नहीं। यही योग, यही प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बल औषधि, जान औषधि का काम करता है, बड़ों के लिए बल औषधि का काम करता है और योगियों के लिए महा औषधि का काम करता है। यह है योग। कैसे करेंगे, आप रोज करते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप धीरे धीरे करें। जोर से करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठंड भी फरवरी में ठंडी रहती है, ठंड करेंगे कहीं कहीं आपको जुकाम लग जाएगा, यहाँ गले में ठंडे पानी पीते तो कभी कभी गला जाम हो जाता है। तो धीरे धीरे करना, कोई यहाँ इनाम नहीं मिलना, आराम आराम से करो। अब हम रोज एक ही हफ्ते में तो हम इतने अच्छे हो जाएंगे, निष्णात हो जाएंगे योगासन से। रोज योग अभ्यास के लिए मैं निवेदन करूँगा, एक योग कक्षा हमारे यहाँ पर रोज स्थापित है, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी के सानिध्य में होने चाहिए ना साहब, होने चाहिए। अच्छा, योग कक्षा में किसको आपत्ति तो नहीं है जी, कोई आपत्ति तो बताइए, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? थोड़ा हमको घर से आने भी पड़े, समाज के लिए क्या अर्थ है, 1-2-4 किलोमीटर 2-1 किलोमीटर चलना तो पड़े, कोई अर्थ नहीं। कुछ दिन आइए, एक ऐसा माहौल बना के जाओ और एक योग कक्षा यहाँ पर स्थापित कर दीजिए, इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी बच्चे हैं तो अंगूठा दबाते हुए, ये मेधा के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्रेन वालों के लिए बहुत अच्छा काम, अंगूठे का टॉप दबाओ। भस्त्रिका प्राणायाम 2-2 मिनट से 5-5 मिनट, संख्या की दृष्टि से 300 बार, और अगर समय की दृष्टि से देखें 5 मिनट। अगला इस तरह कपालभाति प्राणायाम, कमर दर्द है, झटके ज्यादा झटके नहीं लेना। कपालभाति प्राणायाम, जिसकी गंजेपन आ जाता है, सिर के बाल निकलते, सिर के बाल झड़ते, तो वो नाखून घिसते हुए कपालभाति प्राणायाम करना है। अभी नहीं टाइमिंग नहीं मिलेगा, लेकिन पहले आपको कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कोई हम और आप नए हो सकते हैं, योग नया नहीं है, योग पुरातन है, नूतन में भी है, पुरातन में भी था, उस ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। कहीं हम भूल गए थे, हमको स्टेप अच्छे नहीं आ रहे, तो हमारी कहीं न कहीं भूल होगी। लेकिन कपालभाति प्राणायाम सुबह सो जाने के बाद करिए, ऐसे कमर दर्द वाले धीरे धीरे करिए। थोड़ा पेट का ऑपरेशन है, 1-8 साल अवॉइड कर दीजिए, हर्निया है तो अवॉइड कर दीजिए। बाकी कपाल, माता बहनें हैं, बेटियां हैं, पीरियड के दौरान अवॉइड कर दीजिए, बाकी करिए बड़ी आनंद के साथ करिए। कितनी देर करना, शुरुआत है 21-20 बार करना, शुरुआत है तो धीरे धीरे करना, शुरुआत है 1-1 मिनट 2-2 मिनट करना, कोई दिक्कत नहीं। फिर धीरे धीरे 5-5, 10-10 मिनट कपालभाति करने की आदत हमारी रोज होनी चाहिए, रोज। अब अध्यक्ष जी कहते हैं मैं तो बिस्तर में कर लेता हूँ, टीवी लगा ली, परम पूज्य गुरुदेव को देख लगाया या फोन को लगाया और करते हैं, लाभ होता है और तभी उसका परिणाम भी दिखता है। इतने आयु में भी तकरीबन 75 तो हो ही नहीं होगी सर, ये ज्यादा होगी, 69 हो रही है, हाँ 70 के समथिंग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे हमारे लिए बहुत प्रेरणा थी, जहाँ बच्चे आने वाले, युवा नहीं आ रहे, इतनी उम्र में आ रहे, इतनी उम्र में पता नहीं हमारी क्या हालत होगी, 70 साल उठ भी पाएंगे, सूर्य नहीं उठ पाएंगे, नहीं तो इतनी उम्र में सूर्य बीड़ी चाहिए, तंबाकू चाहिए, कई प्रकार का ऐसा चाहिए। फिर नाती बच्चे हो जाते, वो बिस्तर में आ जाते, उनको पकड़ो या अपना योग में जाओ। तो आपने वो त्याग कर आप इस योग में आए हो, तो आपका बहुत धन्यवाद। घर छोड़ के आप सब काम कपालभाति प्राणायाम ऐसे करना। फिर अगला स्टेप है कुंभक है, अन्य प्राणायाम में कई हैं, तो समय कितना हो गया? 7 बजे। बस एक प्राणायाम
अब 5 मिनट पूरा कर दिए। हाँ, अगला है फिर कुंभक होते हैं, कल और कराएंगे आगे को एक महत्वपूर्ण करेंगे अनुलोम विलोम, क्योंकि आज थोड़ा विलंब हो गया था। कल ठीक हम सब 6 बजे पहुंचेंगे, 6 बजे में 5 मिनट पहले आप सब आइए, एक साथ ऐसे आपके साथ मुझे भी कहाँ मिलता है ऐसा दूर दूर से कैसे जाते हैं। ये देखो ये बड़े कार्यक्रम ना, हम सोचे कोई सेठ आएगा, कोई पैसे वाला आएगा, कोई अमीर का बच्चा आएगा तो अच्छा कार्य करेगा, संभव नहीं है। गरीब का घर से छोटे छोटे गली कूचे से निकलते हुए गरीब के बच्चों ने कोई परिवर्तन किया है देश दुनिया में, तो वो एक साधारण व्यक्ति ने परिवर्तन किया हुआ है, तो हम क्यों नहीं उसको प्रारंभ करें? क्या दिक्कत है? कोई कहीं से अमीर आदमी आएगा, ये कक्षा लगेगा, संभव है क्या? कोई नहीं अमीर आदमी क्यों आएगा यहाँ? वो तो अपने कहीं ऐसे करेगा, सुबह 8 बजे उठेगा था, इसका कुछ भी कमी थोड़ी। आइए हम लोग जाने आपको बंद करेंगे, ऐसे वही पूरा लगाएंगे, जाने आपके दाहिने आपको बंद करेंगे, बाएं हाथ से श्वास अंदर करेंगे, बाएं हाथ से श्वास अंदर के तो दाएं से बाहर छोड़ दीजिए, फिर दाएं से अंदर करें, बाएं से बाहर छोड़ दीजिए, बाएं से अंदर करें, दाएं से बाहर छोड़ो, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, 3 बार होती है। बाएं से फिर दोबारा करेंगे, बाएं से अंदर करें एक साथ, अंदर करते भी दाएं से बाहर छोड़ दो, दाएं से बाहर छोड़ दो, दाएं से अंदर करें, बाएं से बाहर छोड़ दीजिए, हाथ नीचे करें। आप जो तो रोज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो समझ में नहीं आया तो बताइए, आ रही समझ दीदी जी? सरल है, बहुत ईजी है। अगर विधि सही होगी तो लाभ भी सही होगा, अगर विधि सही नहीं होगी तो लाभ भी गड़बड़ हो जाता है। ईड़ा पिघला सूचना 72 करोड़ रसायन शुद्ध हो जाते हैं। कैसे करने से? अनुलोम विलोम, बाएं श्वास चंद्र वेदी होता है ईड़ा स्वर, दाहिना स्वर सूर्य वेदी होता है गरम स्वर, चंद्र वेदी सूर्य ईड़ा पिघला स्वर, बीच का स्वर होता है सूक्ष्म स्वर, जिसमें चक्र संगीत है। तो ऐसे 3 नाड़ी अगर शुद्ध होगी है, हमारा ब्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारे नस नाड़ी की समस्या, हार्ट की समस्या, एपिलेप्सी की समस्या, कई प्रकार की समस्याओं से हम बच जाते हैं। अनुलोम विलोम बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, अनुलोम विलोम करना चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप है वो धीरे धीरे करिए, जिन्हें निम्न रक्तचाप वो धीरे धीरे करिए, जिन्हें हार्ट के रोग है धीरे धीरे करिए, जो जिनको बहुत अधिक आयु है जिनकी वो धीरे धीरे करिए। जो कर सकते हैं, विद्यार्थी हैं, युवा है, तो थोड़ा मंद गति के साथ करिए, कुछ दिन में तेज गति हो जाती है, अपने ऑटोमेटिक हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों करेंगे आराम से करो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर गति है, इसका अपना है, तो तेज करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। बड़े हैं उनको हम कहेंगे तुम तेज थोड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अपना उतनी है नहीं, आयु बड़ी है, उनको धीरे धीरे करना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाना, ये अभ्यास। और फिर एक धामी उद्गीत कर लेते हैं, हम सब इसको पूरा करें। बहुत अच्छे अभ्यास किया आपने। देखो संख्या की दृष्टि से थोड़ा कमी हो सकती है, लोग थोड़ा पहले दिन है कम आएंगे, इससे हमको नहीं घबराना। इससे अरे वो क्यों नहीं आए, पूरा सभी लोग क्यों नहीं आए, 100-200 लोग क्यों नहीं आए,
हमने भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, भीड़ से कोई लेना देना नहीं, उन सात्विक लोगों को, उन धर्मात्मा लोगों को, उन अच्छे लोगों को जिन्हें जरूरत है उनको हमको चुनना है, चूज करना, उनको यहाँ इकट्ठा करना। संख्या की दृष्टि से कमी हो सकती है, लेकिन हमारे आत्मबल मनोबल से हम कमजोर न पड़े, इसके लिए हमको जोर देना पड़ेगा, इसके लिए हमको सहज होना पड़ेगा। 2 जने हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, 50 हों, 1000 हों, तो जने कितने ही हों, लेकिन अपनी उपस्थिति हमने रोज यहाँ पर प्रकट करके रखनी। तो अपने आत्मबल मनोबल कमजोर नहीं पड़ना है, तो ये सबसे बड़ा भला बल है। तो जब मनोबल बढ़ जाता है तो बड़ी सी समस्याएं दीदी हमारी रिवर्स होने लगती। तो आइए दोनों हाथों को जोड़िए, एक सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबके जीवन में शुभ हो, भद्र हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय, पितृ देवताओं की जय, लाटू देवता की जय, बद्री भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय, महायोगी शिव भगवान की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। ऐसे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। ये है हमारी परंपरा, ये हम सनातनी की परंपरा, भारतीय की परंपरा, ये परंपरा हमारी बनी रहे। इस परंपरा से हमारे अंदर आएगी एक सकारात्मक शक्ति, ऊर्जा। तो इतना करने से जितना स्ट्रेस है, तनाव है, सब मिल जाता है। आइए दोनों पैर आगे करेंगे, शरीर का मन हल्का हो जाता है। थोड़ा पैर पे दोनों तरफ से हो जाती है, और प्रेशर थे वो ठीक हो जाता है। और अंदर में थोड़ा हास्य आसन लगाते हैं। गले की दिक्कत रहती है, ठंड के दिन हराटे लेते लोग। जी जी बेटा इधर से आ जाओ, आगे से दिखा, ऊपर आ जाओ। ये फोन तो पकड़ो, ऐसे पोस्टर बना लीजिए, सीधे सामने पूरा जी बांध, हाथ बांध देंगे, पूरा दहाड़ देंगे। और एक तो घबराना कम होगा, बच्चे डरते वो कम होगा, जो स्नोरिंग की समस्या कम होगी। कितना अच्छा है। और अंत में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। तो दोनों हाथ उठा के झूमते हुए ऐसे पूरे मस्ती के साथ अपना अभिनंदन कर दीजिए, अपनी तारीफ जारी करने दें। बहुत अच्छा अभ्यास आपने किया, बहुत धन्यवाद है, आपके साधुवाद है, प्रणाम है। आपकी संस्कृति को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सब गुरुओं को प्रणाम करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत धन्यवाद। ये बेटे ने भी बहुत अच्छा अपना योगदान किया, बहुत धन्यवाद आप। जी हाँ, आ जाओ बेटा। ये छोटे बेटे हैं बेटा, देखो वो आपकी बहन भी आए हैं ना? नहीं जी, मैं अकेला है। आप अकेले आए हो, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। ग्रुप फोटो और एक छोटा सा रील बना दो ना। तो सुबह आना जरूरी है ना, आ जाएंगे सब।